कहानी की शुरुआत में हम चेस्ट और नोट्स, डेविड, मिरांडा, डेरी, कैटरीना, रोरी और शो को देखते हैं जो मार्च के सैंपल को स्पेस स्टेशन में लाने का प्लान बना रहे होते हैं। प्लान बनाने के बाद रोरी स्पेस स्टेशन से बाहर जाता है और एक रोबोट आर्मी की हेल्प से मिट्टी के सैंपल को पकड़ लेता है। डेरी मार्च से मिले मिट्टी के सैंपल पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता है। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वह सिंगल से बने एक क्रिएचर को देखता है जो डेड कंडीशन में पड़ा हुआ था। यह देखने के बाद डायरी सैम को टेम्परेचर 0 करके CO2 इंक्रीज करने के लिए कहता है। 100 टेम्परेचर 0 करके CO2 इंक्रीज कर देता है। CO2 इंक्रीज होने के बाद उस जीव में हलचल होने लगती है और वह जिंदा हो जाता है। उस जीव को हिलता देख सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। अगले दिन कैटरीना अर्थ पर एक वीडियो चैट करती है और स्कूल के बच्चों से इस एलियन का नाम रखने के लिए कहती है। स्कूल के बच्चे इस एलियन का नाम केल्विन रखते हैं। समय के साथ केल्विन के सेल्स बढ़ने लगते हैं जिसकी वजह से उसका साइज भी बढ़ने लगता है। कुछ दिनों बाद केल्विन का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। यह देख डेरी केल्विन के पास जाता और उससे हैंडशेक करने की कोशिश करने लगता है और वह इसमें कामयाब भी हो जाता है। केल्विन को हैंडशेक करता देख सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि एलियन होने के साथ साथ वह काफ़ी इंटेलिजेंट भी था। काम खत्म होने के बाद सब लोग सोने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन डेरी एलियन को ऑब्जर्व करने के लिए उसके पास जाता है और वह देखता है कि केल्विन का साइज अब और बढ़ चुका है। यह देखकर डायरी काफ़ी खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है अपने रिसर्च आगे बढ़ाने के लिए। डेरी दोबारा बार बार से केल्विन के पास जाता है कि इसकी साइज में पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका था। डेरी एलियन पर अपने रिसर्च कर रहा होता है कि तभी केल्विन जाग जाता है और वह डेरी के हाथ को कसकर जकड़ लेता है। डेरी अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है लेकिन केल्विन उसके हाथ की सभी उंगलियों को एक एक करके तोड़ देता है जिससे डायरी को काफ़ी दर्द होता है और दर्द के मारे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। केल्विन इलेक्ट्रिक रोड का यूज़ करके ग्लास को चीर देता है और वहां से बाहर आ जाता है। बाहर निकलने के बाद वह लूप में रखे चूहे के पास जाता और उसे मारकर खा लेता है जिससे उसका साइज और बढ़ जाता है। यह देखने के बाद मिरांडा लैब को सील कर देती है और रोरी केल्विन को मारने के लिए लैब के अंदर चला जाता है लेकिन केल्विन रोरी पर अटैक करके उसके मुंह में घुस जाता है और शरीर के अंदर का सारा मांस खा लेता है जिससे रोरी की वहीं मौत हो जाती है। केल्विन रोरी के शरीर का सारा खून पी लेता है जिससे उसका साइज और बड़ा हो जाता है और रोरी को मारने के बाद केल्विन वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। यह देख मिरांडा शो को लैब के सभी दरवाजे बंद करने के लिए कहती है ताकि केल्विन वहां से बाहर न निकल सके, लेकिन केल्विन जैसे तैसे करके लैब से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद केल्विन सभी सिस्टम्स को फ्रीज कर देता है जिसके चलते अर्थ से उनका कनेक्शन टूट जाता है और वह किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते। कैटरीन सॉ और डेविड से कहती है कि वो ट्रांसमीटर ठीक करने के लिए बाहर जा रही है ताकि वह अर्थ से कांटेक्ट कर सके और उन्हें बता सके कि केल्विन एक खतरनाक एलियन है। बाहर जाने के बाद शो कैटरीन से इंजन का कूलेंट चेक करने के लिए कहता है। कैटरीन जैसी ही कैप्सूल ओपन करती है उसे कूलेंट गायब मिलता है। ये बात वह शो को बताती है। शो कहता है कि जैविक कार्बन भेज ऑर्गेनिज्म है इसलिए हो सकता है कि उसने कूलेंट को खाना समझकर खा लिया हो। कैटरीन ट्रांसमीटर ठीक करके अंदर आने लगती है तभी केल्विन वहां आ जाता है और उस पर हमला करके उसे जकड़ लेता है और उसकी सारी हड्डियां तोड़ देता है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये कैटरीन को मारने के बाद केविन ब्रॉच के थ्रू अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है लेकिन शो अपनी समझदारी दिखाते हुए केल्विन को वहां से भगा देता है। इसके बाद हम डेरी वो देखते हैं जो अपने टीम मेंबर से माफी मांग रहा होता है लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाते डेरी वहीं पर बेहोश हो जाता है। सब लोग डेरी को होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं पर तभी मिरांडा की नज़र डेरी के हिलते हुए पैरों पर जाती है। मिरांडा डेरी के पैरों से कपड़ा हटा देती है और सब लोग केल्विन को देखते हैं जो डेरी का खून पी रहा था। मिरांडा केल्विन को एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है जिसके बाद केल्विन अपना रियल साइड उन सबको दिखाता है। केल्विन को देखने के बाद सब लोग समझ जाते हैं कि डेरी ही केल्विन को अंदर लाया होगा इसलिए उनसे माफी मांग रहा था। केल्विन को अपने सामने देख सब लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। शो भागकर स्लीपिंग कैप्सूल में छिप जाता है लेकिन शो का पीछा करते हुए केल्विन भी वहां आ जाता है और शो के आसपास मंडराने लगता है। शो को अपने सामने देखकर अरविंद को गुस्सा आ जाता है और वह स्लीपिंग कैप्सूल पर लगे ग्लास को तोड़ने की कोशिश करने लगता है लेकिन वह ग्लास को तोड़ नहीं पाता और वहां से चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ डेविड और मिरांडा दोनों डायरी की बॉडी को एक चेहरे की तरह यूज करते हैं ताकि वह केल्विन को यहां फंसाकर शो को बाहर निकाल सके। डेरी और मिरांडा को ढूंढते हुए कि केल्विन डेरी के पास पहुंच जाता है और उसका खून पीने लगता है
केल्विन को डेरी का खून पीता देख मिरांडा केल्विन को डेरी के साथ ही लॉक कर देती है। तभी फायरबॉल उनके स्टेशन से आकर अटैच हो जाता है। डेविड मिरांडा से कहता है कि हमें डरने की कोई बात नहीं, हमें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंच चुकी है। मिरांडा डेविड को बताती है कि फायरबॉल 3 कोई रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि है कि स्पेस स्टेशन को बताती है कि साइंटिस्ट्स ने किसी अनजान और खतरनाक एलियन के आने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने फायरबॉल 3 को बनाया ताकि समय आने पर वह फायरबॉल 3 और फायरबॉल 2 को पृथ्वी से दूर भेज सकते हैं। यह सुनकर डेविड काफी निराश हो जाता है। शो को लग रहा था कि उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को भेजा गया है, इसलिए सो अपने स्लीपिंग पॉड से निकलकर डेविड और मिरांडा की तरफ जाने लगता है, लेकिन गलती से उस हेज को ओपन कर देता है जिस हेज में केल्विन को लॉक करके रखा गया था। शो के हेज में घुसते ही केल्विन शो को देख लेता है और वह शो को मार डालता है। डेविड मिरांडा को बताता है कि फायरबॉल 3 के ट्रैक्टर्स में प्रॉब्लम आ जाने की वजह से अब वह लोग स्पेस में नहीं बल्कि अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमने इसे नहीं रोका तो हम 39 मिनट में अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाएंगे। डेविड मिरांडा से कहता है कि उनके पास 2 लाइफ बोट्स हैं और केल्विन को जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, इसलिए डेविड डिसाइड करता है कि एक लाइफ बोट में बैठकर मिरांडा अर्थ बढ़ जाएगी और दूसरे में डेविड केल्विन को ऑक्सीजन का झांसा देकर उसे स्पेस में कहीं दूर ले जाएगा। डेविड अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है। डेविड केल्विन को ऑक्सीजन का झांसा देकर अपने लाइफ बोट में ले आता है और केविन क्लोज कर देता है ताकि केल्विन बाहर ना निकल सके। वहीं दूसरी तरफ मिरांडा भी अपने लाइफ बोट में सुरक्षित पहुंच जाती है। प्लान के मुताबिक दोनों अपने अपने ऑटो पायलट मोड ऑन कर देते हैं और अपनी निर्धारित हुई जगह पर जाने लगते हैं। पृथ्वी पर जाते हैं। मिरांडा लाइफ बोट एक सोलर पैनल से टकरा जाती है, जिसके कारण उसकी लाइफ बोट में टेक्निकल इशू आ जाता है और वह पृथ्वी से दूर जाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ केल्विन डेविड को थर्स्ट ऑन नहीं करने देता, जिसके कारण उसकी लाइफ बोट पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगती है। डेविड की लाइफ बोट अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करते हुए समुद्र में लैंड कर जाती है। कुछ मछुआरे उस लाइफ बोट को देख लेते हैं और उसकी तरफ जाने लगते हैं। लाइफ बोट पर पहुंचने के बाद वह डेविड को देखते हैं। डेविड वार्नर डोर ओपन करने से मना कर देता है, लेकिन वह डोर ओपन कर देते हैं और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।